खड़ा रहता हूँ। अगर सिर्फ उसकी दृष्टि तनख्वाह पर है तो सारी यात्रा में उसका हृदय कुढ़ता जाएगा। उसके हृदय में जलन, ईर्ष्या, आंख पैदा होगी। जब घर पर जाएगा बच्चों से कहेगा पापा, बच्चे पूछेंगे कि पापा क्या लाए, बोलेगा पापा क्या लाए, इंजन के सामने जलकर आए हैं। बीबी को भी दोष सुनाएगा, बच्चों को भी मारे पीटेगा, नरक बना देगा। घर को अगर उसकी तनख्वाह की तरफ निगाह है, अब उसमें परिवर्तन आ जाए और ये सोचकर काम करेगी भगवान ने मुझे अच्छा कार्य सौंपा है। हजारों लोगों को मैं ले जाता हूं, उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाता हूं। कितनी मां है जो बच्चों की राह देखती रही होंगी, मेरा बच्चा इस गाड़ी से आता होगा। कितने लोग स्टेशन पर आते हैं और इस भावना से चला रहा है कि मैं 4-5 हजार व्यक्तियों को उनके रिश्तेदारों से मिलाऊंगा, कितनी खुशी हासिल होगी। मेरा काम सच्ची सेवा का है। अगर ये भावना आ जाती है तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। जिस स्टेशन पर जाएगा, लोगों से मिलते देखेगा, उसका दिल बाग बाग होता चला जाएगा। गाड़ी आई, समय पर आई, कितने लोगों को खुशियां हासिल हुई। कभी कभी समय से पहले आई, 5 मिनट और मिल गए मिलने को, कितनी खुशी हासिल होगी। उसे हर स्टेशन पर खुशी बढ़ती चली जाएगी। घर जाएगा, बच्चों को गोद में लेकेगा, पुचकारेगा, चूमेगा, खुशी मनाएगा। उसने कितने लोगों को खुशी दी, उसका दिल खुशी से भरा है, दिल बाग बाग है। घर में खुशी है, बीबी से खुश है, बच्चों से खुश है, जिंदगी खुश है, सच्ची खुशी है। तनख्वाह उसको भी मिलेगी जो जल कर आया है, और उसको भी मिलेगी जो खुशी देकर आया है। लेकिन भावना में कितना अंतर आ जाता है काम में। और अगर इसकी भावना और ऊपर उठे कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, चलाने वाला तो परमात्मा है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं, मैं नहीं, ईश्वर चला रहा है, तो ये भावना उसे जीवन मुक्त दरवाजे तक ले जाएगी। जीवन मुक्त मैं नहीं चला रहा, कोई और चला रहा है। कर्म के जहर से उसको मुक्ति, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं। वही कर्म है कि जहर से मुक्ति, उस पर कोई असर नहीं। वही काम एक को कितना नाखुश बनाता है, नर्क में ले जाता है। वही काम परोपकारी बना रहा है, वही काम परमात्मा से मिला रहा है भावना की वजह से। एक पोस्टमैन है, डाक बांटता है, बेचारे को घर घर गांव गांव में जाना पड़ता है, 5-5, 6-6 मील पैदल चलना पड़ता है। और बहुत से आपको BA MA पोस्टमैन मिल जाएंगे जिन्हें कहीं सर्विस नहीं मिली, वे कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड, काफी पढ़े लिखे। अगर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहा है तो उससे अधिक कोई दुखी आदमी नहीं। क्या नौकरी है, दरवाजे दरवाजे पर जाना पड़ता है, 5-7 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। कैसा दुखी जीवन। ऐसे दुखी व्यक्ति से अनर्थ भी हो जाते हैं। कौन जाए, दिया सलाई दिखाओ, बट गई दांत, इतना भी दुखी हो जाता है। ऐसा भी कर डालते हैं, पाप में जीवन अपना बना लेते हैं। इसमें परिवर्तन आ जाए। ये काम भगवान ने हमें सौंप दिया, जैसा ठीक समझा वैसे हमें दिया। कोशिश मैं पूरी करूंगा तरक्की करने की।
लेकिन जो दिया है उसे अच्छी तरह निभाना है। अगर ये सोच ले मेरा काम बड़े परोपकार का है, मनी ऑर्डर पहुंचाता हूं, माँ खुश हो जाती है, लड़के ने मनी ऑर्डर भेजा है, चिट्ठी आई, अच्छा लड़का अच्छी तरह से है, चिट्ठी हाथ में देता है, कितनी खुशी होती है। डाकिए को धन्यवाद देते हैं, वाह बड़ी अच्छी खबर पहुंचाई, तेरे मुंह में घी शक्कर। अगर भावना उसकी अच्छी है परोपकार की, तो तनख्वाह भी उसे भी मिलेगी, तनख्वाह उसको भी मिलेगी, लेकिन इसका जीवन आनंदमय है, सुखी है। उसका जीवन कितना खराब है ये अगर किसी को पता ठीक नहीं होगा तो दूसरे से पता लगाकर भी चिट्ठी पहुंचा देगा। वह तो ठीक पते को भी और ठीक वाले पते को भी फाड़ देगा और कहेगा पता ठीक भेजो। कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में है। और इसी काम को समझ ले कि परमात्मा करता है, मैं नहीं करता, तो बंधन से मुक्त है। वो ही कर्म करते हुए करता है, यही मुक्ति दिलाने वाला है। तो जब तक हमारे व्यवहारिक कर्म, व्यवहारिक जीवन ईश्वर में नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति बहुत दूर है। पूजा अकेले करने से नहीं होगा, अभ्यास करने से नहीं होगा। कितने भी आप अभ्यास कर ले, 10 घंटे 20 घंटे, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जितने संत हुए कर्म करते करते ऊंचे उठे, अगर आप भक्तमाल पढ़े, बड़े अच्छे अच्छे संतों का जिक्र है, बड़े ऊंचे ऊंचे संत हुए। कोई संत था तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया, अपनी तराजू सीधी रखता, भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखें संतों की गाथा भरी पड़ी है, दुनिया के साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची गति को प्राप्त हुए। सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबके सिर का मैल निकालता हूं, सबका सिर साफ करता हूं, बाल काट करके अपना सर ठीक कर लो, अपने सिर की जो गंदगी है, द्वेष, जलन साफ कर लो। सदन कसाई काम करते करते संत हो गए। गोरा कुमार बर्तन बनाते बनाते, हंडिया ठोक ठोक कर बजाते बजाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी थपकी से बताने लगा कि कच्चा या पक्का। इन संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने राज यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया और महाभारत में के युद्ध में रथ आंका। जब सब सो जाते, अपने घोड़ों को खरारा कराते, अगले रोज के लिए तैयार करते। उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई बड़ी सुंदर, कर्मयोगी की। तो जब तक कर्म भगवान के अर्पण नहीं हो जाते, 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती। अभ्यास से होगी। सच्चा अभ्यास यही है कि ऐसा हमारा जीवन बन जाए, ईश्वर में जीवन। एक भी मिनट परमात्मा की याद के ना भूलें। 16 घंटे की बात तो अलग रही, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे। अब आगे देवियां, देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है,
दो विशेष काम है उनके घर के अंदर। पहला भोजन बनाना और दूसरा बच्चों की देव सीताराम यज्ञ, सीताराम की रसोई। हम ये जो बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। उसके बाद सब भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। परमात्मा की गहरी याद में डूब कर भोजन बनाती थी। और भोजन बनाने का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों से बना हुआ है, भोजन किस भावना से खिलाया जा रहा है, इस पर मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई अर्ज नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाएं। यदि गुस्से में भोजन बनाएंगे, उस भोजन को जो बाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए। इसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में अपने आप राम नाम जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में न किया जा सकता हो। सब काम परमात्मा की याद में किया जा सकता है। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यान पूर्वक किया जाता है तो बच्चे ठीक रहते हैं। नहीं किया जाए बड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की मां ये समझे कि भगवान स्वरूप है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर लोरियां देकर उसको सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा की याद में लगा रहेगा। दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसी सद्भावना से जो बच्चा पैदा होगा, पलेगा, आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, कहते हैं उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो संस्कार मां बचपन में डाल देती है वे अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। छोटे बच्चे कितना सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, आप चकित रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। कितना सुंदर असर शुरू से होता है। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे तो कल्याण होगा। दो काम कर लें, सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। और तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उसी से आज हिंदू जाति कायम है। उनका सच्चा मंदिर तो घर है, उनके घर में ही भगवान है। कहां जाने की जरूरत जहां ऐसे सुंदर विचार देवियों में हैं। घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा है, आप बहुत सुखी हैं। परमात्मा इतना दे कि सब कार्य ठीक ठाक चलते रहे और घर में सद्बुद्धि हर एक की है।
सच्चा सुख है। धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ, करोड़ों की माया, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कलई कलय भरा है, सारा वैभव मौजूद है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा कमरे में पड़ा है, चौथा आंगन में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा जीवन ईश्वर में हो, प्रभु की याद बनी रहे। तो हमने ये देखा, अगर हम अभ्यास करें बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर अभ्यास पर दिया। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, उन्होंने हमें बताया कि कैसे अभ्यास करें। मैंने आपके सामने रख दिया। साधारण जीवन में साधारण कार्य करते करते ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे मिसानी से अपने बना सकते हैं, और जब 16 घंटे बन गए तो काम बन गया, उलटधार हो गई। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे परमात्मा की याद के उलटधार है। जो आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं और आधा घंटा सायंकाल पूजा करते हैं, उनके मन की क्या दशा है? 24 घंटे में से 1 घंटा उनके मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया, 1 घंटा और बढ़ गया। अब 2 घंटे मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरे अभ्यास पर आया, 6 घंटे उसको सफलता मिल गई सोने की, 6 घंटे उसके अपने हो गए, पूजा में बदल गए। मन की क्या दशा हो गई? 1/3 मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया, 16 घंटे उसने अपने बना लिए। अब मन की क्या दशा हो गई? 2/3 मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है। मन ने इसकी आदत बना ली है। जब ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत हो जाती है, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद। जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, पक्षी है, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।